में फाइल शेयर किया था, गो थ्रू किया था लास्ट क्लास जो फाइल शेयर की थी, गो थ्रू की थी आप लोगों ने? हाँ बुक चला के देख लिए थे ना सब, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एंकर लिंकिंग। एंकर लिंकिंग क्या होता है पहले ज़रा प्रैक्टिकली समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सेम पेज में जब हम लोग कोई लिंक्स डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट हम लोग आपको दिखा रहे हैं जिंदल ऑटो केयर, एक फ्यूल स्टेशन है। अब जैसे क्या होता है कि अगर यूज़र पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं एक साइड में आपको कंट्रोल दिखाई दे रहा है बैक टू टॉप का, है ना। तो हम नहीं चाहते कि यूज़र स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाए, मतलब स्क्रॉल करते हुए। अगर वो यहाँ पर एक क्लिक करता है तो सीधे टॉप में आ जाए। तो अभी के लिए क्या है कि हम लोग सिर्फ HTML कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन तो हमें नहीं मिलेगा कि स्मूथली, बट ज़र्फ के साथ हम लोग टॉप में ज़रूर आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ ना पैराग्राफ्स वगैरह डिफाइन कर लेने हैं और उसके ऊपर आपने काम करना है। तो जैसे कि हम यहाँ बॉडी में क्या करते हैं, पैराग्राफ यहाँ डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे एंकर लिंकिंग टॉपिक। फाइल को सेव करिए और यहाँ से अपने ब्राउज़र में इस फाइल को ओपन करिए। तो एक पैराग्राफ आ गया यहाँ पर। अब क्या है कि कंडीशन कि जब आप किसी वेबसाइट पर ये लिंकिंग अप्लाई करते तो मेक श्योर करें कि उस वेबसाइट में स्क्रॉलिंग अवेलेबल हो। अगर स्क्रॉलिंग नहीं होगी तो ये वाला जो टॉपिक है काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक सिंगल पैराग्राफ यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ बना लेने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अभी हम लोग ब्राउज़र में स्क्रॉल करके देखेंगे कि हमारा स्क्रॉलिंग वर्क कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे पेज को तो थोड़ा सा स्क्रॉल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें, तो और थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लूँ। ये मैंने 2 पैराग्राफ और इंक्रीज किया इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं स्क्रॉलिंग एक्टिव हो गई है इसमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपने टॉप में आफ्टर बॉडी एक अलाइनमेंट यूज करना है राइट, और यहाँ से हम पी टैग को कर रहे हैं क्लोज। तो हम पेज के ऑलरेडी टॉप में है, तो यहाँ पर लोग मेंशन करेंगे बॉटम में स्विच करने के लिए करेंगे, और बॉटम में हम लोग डिफाइन करेंगे टॉप में आने के लिए, राइट। इस तरह से जब अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको बॉटम दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे आएंगे तो टॉप। तो अभी ये क्लिकेबल नहीं है, इसको क्लिकेबल करने के लिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था लिंकिंग। लिंकिंग के लिए हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं ए स्टैंड फॉर एंकर, और टॉपिक है हमारा एंकर लिंकिंग। ए यहाँ लिखेंगे आप HREF, जिसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंस, और आफ्टर बॉटम आपने ए टैग को क्लोज कर लेना है इस तरह से, लाइक दिस। अब यहाँ पर आपने एक एट्रीब्यूट और यूज करना है, वो रहेगा क्या, आईडी जो है हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं टॉप, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब नीचे वाला होगा तो उसका आईडी बॉटम होगा, तो हम उस आईडी से यहाँ पर लिंक डिफाइन कर लेते हैं हैश बॉटम, इस तरह से। फिर नीचे आए आप, टॉप के आगे इस कोड को पेस्ट कीजिए, तो ऊपर आने का हमने आईडी का डिफाइन किया टॉप, और नीचे वाले का आईडी हम क्या करेंगे बॉटम, और आफ्टर टॉप आपने ए टैग को इस तरह से क्लोज कर लेना है। रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये लिंक में कन्वर्ट हो गया पार्ट। जैसे आप बॉटम बटन को हिट करेंगे आप देखेंगे आप पेज के सीधे बॉटम में आ गए, और टॉप को अगर क्लिक करते हैं हम लोग पेज के टॉप पर आ जाते हैं, ठीक है। बट अभी एनिमेशन वाला पार्ट नहीं होगा, वो पॉसिबल होता है जब हम लोग वनीला के अंदर आ जाते हैं, जब आप बूटस्ट्रैप करेंगे तब ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंकर लिंकिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मल्टीपल एंकर लिंकिंग, कि मल्टीपल एंकर लिंकिंग किस तरह से काम करता है। सीरीज मल्टीपल एंकर लिंकिंग एक्सटेंशन .html। सो मल्टीपल का भी एग्जांपल इसी फ्यूल की वेबसाइट में अवेलेबल है। आप यहाँ देखिए, जैसे हम लोग अबाउट को क्लिक करते हैं तो अबाउट का सेक्शन आता है, सर्विस को क्लिक करते हैं सर्विस का सेक्शन आ जाता है हमारा, या अपडेट्स पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे क्या अपडेट्स चल रहे हैं ब्लॉग से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं इसमें। तो ये पार्ट कैसे बना, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल एंकर लिंकिंग मैकेनिज्म। तो आपने यहाँ से इस फाइल को ऑलरेडी सेव किया हुआ है, यहाँ डिफाइन करें मल्टीपल एंकर
यहाँ पर हम पैराग्राफ्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा एक पार्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फाइल को प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और मल्टीपल एंकर लिंकिंग फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है इस तरह से, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मेंशन कर लेते हैं पेज में, टाइटल वगैरह। तो हेडिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया। आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे H1 और यहाँ लिखें अलाइन इज इक्वल टू सेंटर एंड H1 क्लोज, और यहाँ लिखिए होम कंटेंट और रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से हमें अवेलेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे लिंक्स। तो आप यहाँ लिख लीजिए इस तरह से, लाइक होम, सर्विसेज, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस। ये लिंक्स आ गए हमारे। बॉटम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस ये पाइप की बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है। कीबोर्ड में अवेलेबल होता है, जहाँ पर हमारा एंटर होता है ना वहीं पर ही होता है। ये बेसिकली हाँ वर्टिकल लाइन बनाएगा इस तरह से, लिंक में सेग्रीगेशन कर देता है कि ये अलग अलग लिंक है सारे। तो जैसे होम को हम लोग क्या नेम रखने वाले हैं, होम यहाँ पर, और इसका आईडी क्या रहेगा, होम। और आफ्टर होम हमने ए टैग को क्या करना है, क्लोज, इस तरह से। ऊपर वाले को हटा दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉपी करेंगे यहाँ से, सभी के आगे इस तरह से पेस्ट कर लें आप, और यहाँ से सर्विसेज को कट, पेस्ट, अबाउट को कट करेंगे, पेस्ट, पोर्टफोलियो कट एंड कॉन्टैक्टर्स। लिंक के जो नेम है वो आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे। आईडी सिर्फ एक में रहेगा, सभी में हमने नहीं रखना है, ठीक है। इसको आप नेम रखेंगे कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो, अबाउट, सर्विसेज एंड होम। रिफ्रेश करें यहाँ पर, सभी लिंक में कन्वर्ट इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहने वाला है इसमें, आपने इस पार्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको लाके कॉल कर लेना है। हम इस एरिया को नेम दे देते हैं क्या, सर्विसेज कंटेंट, ठीक है। तो आईडी को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सर्विसेज, इस तरह से। अब पेज को रिफ्रेश करें तो आप जब वो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से आपको लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बट एक वेबसाइट के तौर पर अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ पर जैसे सर्विस को क्लिक करते हैं सर्विस आता है, होम को क्लिक करते हैं तो होम आ जाता है, बट हमें लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होम या सर्विस। तो एंकर लिंकिंग का काम क्या होता है कि आईडी हमने कहाँ मार्क किया, पेज वहाँ पर स्टॉप होता है। तो हमने आईडी किस पे लिखा था, ए टैग के ऊपर, तो ए टैग पे पेज स्टॉप हो रहा है, बट हम चाहते हैं हेडिंग पर स्टॉप हो। तो आपने आईडी यहाँ ना डाल के कहाँ रखना है, यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से टॉप में जो आईडी है वो आपने होम को असाइन ना करके कहाँ रखना है, H1 टैग के ऊपर। अभी हम लोग क्या चेंजेस देखते हैं कि जैसे आप सर्विस को हिट करते हैं सर्विस और होम को हिट करते हैं तो होम, तो वेबसाइट की तरह से काम करने लगे अभी। तो आप अगर नोटिस करें राइट हैंड साइड में तो आपका पेज का जो स्क्रॉल बार है वो उसी के अकॉर्डिंग जंप भी कर रहा है। हेलो, हाँ बेटा, चलिए। तो इसी तरह से हम लोग अबाउट को ट्राई करके देखेंगे, कोड में आएंगे वापस और यहाँ से हम ये सेक्शन करते हैं कॉपी, दिस इज अ होम, दिस इज सर्विस एंड यहाँ पर अबाउट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आईडी अबाउट, और यहाँ पर सिर्फ आपने लिखना है अबाउट अस कंटेंट। रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में तो देखिए आपका अबाउट भी फंक्शनल हो गया है। इसी तरह से रिमेनिंग जो हमारे दो बचते हैं आप उनको भी डिफाइन कर लेंगे। कॉपी, पोर्टफोलियो,
ध्यान रखें कि आईडी जो हम लोग लिख रहे हैं वो मिसमैच नहीं होना चाहिए लिंक से, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड लास्ट इज कॉन्टैक्ट अस। तो अब अगर हम लोग एक विजिटर के तौर पे देखें, हो सकता है उसको सर्विस अवार्ड पे जाना ही ना हो, वो सीधे कॉन्टैक्ट पर जाना चाहता हो, या वो कॉन्टैक्ट से सर्विस या पोर्टफोलियो, तो आप देख सकते हैं रैंडमली हम कहीं भी जा सकते हैं। तो बन गया ना एक सिंगल पेज वेबसाइट इसके अंदर इजीली। तो बस यहाँ पर कंटेंट जो है वो अपना चेंज हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने एक डेमो कंटेंट यहाँ पर डाला हुआ है। हम पेज के बिल्कुल एंड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर टॉप में आने का भी हमने कंट्रोल रखा हुआ है, ठीक है। ऊपर से हम लोग नीचे तो भेजेंगे नहीं यूज़र को, सीधे वो स्टेप बाय स्टेप जाए, ठीक है, बट नीचे से डायरेक्ट ऊपर आने का कंट्रोल होना चाहिए, जो हमने वेबसाइट के अंदर आपको दिखाया हुआ है। तो वो वेबसाइट जो बनाया वो इस तरीके से डिज़ाइन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंकर लिंकिंग। नेक्स्ट, फाइल सेव एज, चेंज बीजी कलर। आपको अगर अपने पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए डिफाइन कर लेंगे बीजी मतलब बैकग्राउंड। यहाँ जाएं, लिखिए बीजी कलर एट्रीब्यूट इक्वल टू, जैसे कि रेड फॉर एग्जांपल। सो क्या होगा कि जब आप इस फाइल को रन करते हैं और ब्राउज़र में चेक करें तो ये देखिए रेड कलर में चेंज हो गया। हाँ जी, वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने पूरा बॉडी का कलर चेंज करना सीखा है। बॉडी चाहे मतलब एक सिंगल लाइन का मैटर लिखा हो या पूरा हमारा पेज हो, सभी जगह पर इफेक्टिव होगा। तो कलर का आप नेम और कलर का आप हेक्स कोड दोनों ही चीज़ें पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रेड का कोड देखते हैं तो FF 4x0 होता है हेक्स कोड, ये देखिए आपका काम कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर CC लिख देंगे तो देखिए आपको ऑरेंज कलर इसमें रिटर्न होगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको कोड्स याद होने चाहिए। टोटल 216 कलर्स चलते हैं HTML के अंदर। जब आप CSS में आते हैं तो 16.7 मिलियंस कलर हो जाते हैं, ठीक है। HTML में 216 कलर ही काम करते हैं ओनली, ठीक है। तो जैसे होता है ना फोटोशॉप में हम लोग काम करते हैं, तो फोटोशॉप में क्या होता है कि हम लोग रैंडमली कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं पिकर की हेल्प से। तो ऐसे HTML कलर को नहीं डाला जाता, आपको RGB चूज़ करने के बाद ही कलर इंजेक्ट करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर करते हैं क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से देखते हैं कि इस तरह से हम लोग कोई भी कलर चूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, बट आप यहाँ देखते हैं नीचे क्या लिखा था, हमें हमेशा इसको ऑन करके वेब के लिए कलर लेने होते हैं। अब आप देखें इस रेंज में अगर हम लोग मूव करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। सो बॉटम से लेके टॉप तक टोटल 216 कलर इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो रेड का आप कोड देख सकते हैं क्या आ रहा है, FF 4x0, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड या हेक्स कोड, ठीक है। तो ये हेक्स कोड हम लोग यहाँ पर पंच करते हैं जिससे हमारा कलर चेंज होता है इसके अंदर। तो कलर जो आपका ये तो हो गया कलर के लिए। एक होता है डार्कनेस और लाइटनेस। तो डार्कनेस की हम लोग बात करते हैं तो 6x0 ये आपका प्योर ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। अगर आप ब्राउज़र में देखेंगे प्योर ब्लैक कलर, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 6x का यूज़ करते हैं तो ये आपका प्योर वाइट को यानी कि लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, शेड्स होते हैं। जैसे आपको वाइट से थोड़ा सा लाइट में आना है तो आप यहाँ से C का यूज़ करेंगे, F के बाद में C आता है तो ये ग्रे शेड आएगा। ग्रे के बाद में आपको और ग्रे में डार्क में जाना है तो आप 9 का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर 6 का यूज़ करेंगे, फिर 3 का यूज़ करेंगे और लास्ट हमारा 0 पर आके फुल्ली डार्क ये हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी कलर आप बनाएं, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि 0, 3, 6, 9, C, F
इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही आपके 216 कलर 216 कलर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा 1 2 3 4, या तो नंबर में सिर्फ 0 3 6 9 एफ और सी, अल्फा न्यूमेरिक में एफ और सी चलता है। अब अगर हम लोग ये ऑफ कर दें यहाँ पर ओनली वेब कलर, तो आप यहाँ देखेंगे इसमें ए बी सी डी सब चालू हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पर नंबर देखो आप, तो देख सकते हैं यहाँ पर बी भी आ रहा है, यहाँ पर डी भी आ गया देखो इसके अंदर, तो सब कुछ चल रहा है इसके अंदर, एफ भी चल रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से कलर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये चलता है CSS के अंदर, क्योंकि CSS ही इतने कलर प्रोड्यूस कर सकता है, HTML में इतने कलर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड कलर के लिए। तो आप कलर का नेम या फिर कलर का कोड दोनों में से कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहा है ऑप्शन इस तरह से, परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे बैकग्राउंड में इमेज को हम लोग किस तरह से कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए, लिखिए चेंज बीजी कलर की जगह पर इंस्टेड ऑफ कलर हम लोग यूज करेंगे इमेज। तो इसके लिए आप यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस फोल्डर में आते हैं। लास्ट क्लास हम लोग इमेज के फोल्डर करेंगे कॉपी, और आज की डेट में यहाँ पर क्या करेंगे कॉल। कुछ इमेजेस अवेलेबल है यहाँ पर, हमने क्या करना है ये पता लगाना है कि इमेज किस फोल्डर में है। फोल्डर का नेम क्या है, इमेजेस। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इमेजेस स्लैश इमेज का नेम डॉट्स का एक्सटेंशन। इसके बाद आपने अपनी फाइल को ब्राउज़र में कर लेना है रन, यहाँ से चेंज बैकग्राउंड इमेज, और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज कॉल हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी करके इसमें कॉल कर देता हूँ, तभी आप यहाँ देखेंगे कि इमेज के ऊपर आपका टेक्स्ट लिखा रहा है। तो ये होता है बैकग्राउंड, और मैटर जो है वो है फोरग्राउंड में, है ना। एक ये भी मेथड होता है कि हम लोग इमेज को फोरग्राउंड में भी कॉल कर सकते हैं, वो लास्ट क्लास में सिखाया था IMG SRC की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरह से की इमेज जो होती है वो कॉल हो जाती है इसमें। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 5 अलग अलग पेजेस की वेबसाइट्स बना के, कि 5 डिफरेंट पेजेस की वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइल को सेव करते हैं index.html। ध्यान रखें जब कोई वेबसाइट बनती है ना, तो जो होम पेज होता है उसका नेम ऑलवेज इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स पेज क्यों रखा जाता है, तो जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक के अंदर पहला जो पेज होता है वो टेबल ऑफ इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो कि मुझे ये बताता है कि उस थ्रू आउट बुक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। मेजर टॉपिक आपको चैप्टर वगैरह सब वहाँ पर मिल जाते हैं। उसी तरह से जो वेबसाइट का इंडेक्स पेज होता है उसमें हमें अपनी पूरी वेबसाइट की जर्नी को छोटे छोटे चंक्स में स्टोर करना होता है, ताकि यूज़र अगर किसी सेक्शन में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से टैप करके वो उस पर्टिकुलर पेज को विजिट करे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पेज का नेम क्या रखा है, इंडेक्स। यहाँ से करेंगे सेव। इसके बाद हमें यहाँ पर किसी बैकग्राउंड इमेज की ज़रूरत नहीं है। टाइटल आपने क्या रखना है वो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर लें। लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको नेम दिया है वेलकम पेज, और यहाँ से आप अपना मैटर जो है वो इसमें इस तरह से डिफाइन रखेंगे। तो ये हमने एक पैराग्राफ डिफाइन किया, यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग डिफाइन कर रहे हैं, अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर हमने डिफाइन किया है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लाइक योर साइट, और H1 टैग को हम यहाँ पर किया क्लोज। इसका हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे HR। HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। तो जब आप इस पेज को ब्राउज़र में रन करते हैं इस तरह से, तो आपको हेडिंग के नीचे एक लाइन इस तरह से विजिबल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ये पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं और इसको लाके हम लोग अपने HR के बाद में इस तरह से कॉल कर लेते हैं। तो होम पेज का हमने नेम क्या रखा है, इंडेक्स। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट
HTML। इसी तरह से हम लोग अपने पेज का नेम रखेंगे सर्विसेज, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, और इन सभी का फाइल टाइप क्या रहेगा, डॉट HTML। सो हमने प्रपोज लिंकिंग सभी पेजेस का पहले से ही करके रख दिया है, ठीक है। एक बढ़िया वेब डिज़ाइनर कौन, जिसको ये पता हो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि कितने नंबर ऑफ पेजेस बनने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने बाद में पेज बनाने गए तो आपको मान लीजिए 5 पेज आप बना चुके हो, छठा पेज आप बनाओगे तो आपको फिर वो बाकी के 5 पेज ओपन करके 6 वाले पेज का लिंक सब में डालना पड़ेगा। तो पहले ही प्लान कर लो कि नंबर ऑफ पेजेस कितने बनने वाले हैं। तो ये 5, 10, 20 पेज तक तो दिक्कत नहीं देता है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट में 100-200 पेज हो जाते हैं तब आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उसमें सब में खोल खोल के डालते हो, फिर वो बोलते हैं अचानक से निकाल दो, फिर बोले लगा दो, तो दिक्कत आती है। तो इसलिए पहले से डॉक्यूमेंट कर लो चीज़ों को कि मुझे नंबर ऑफ कितने पेजेस बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो एडवांस में आप उनके नेम पहले से प्लान करके सेट कर लो। इसके बाद हमने जब ये वाला पार्ट कंप्लीट किया तो अगेन हम लोग यहाँ पर HR डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ में सेंटर, और यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ को करेंगे क्लोज। तो लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कॉपीराइट का सिंबल कैसे बनाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कॉपी, हमने लिखा कॉपीराइट 2023 से लेकर 2024, ऑल राइट्स रिजर्व, योर वेबसाइट नेम .com, इस तरह से। तो अभी क्या होगा, जब लोग अपने पेज को ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो हमारा एक बेसिक सा बन के रेडी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा इमेज ऐड ऑन करके देखते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए हम लोग पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं img src इमेज सोर्स images /img7.jpg, और जैसे मैं रिफ्रेश करेंगे इमेज कॉल हो गया, बट इमेज बहुत बड़े साइज़ का है तो उसको हैंडल करने के मैंने आपको सिखाया था विड्थ एट्रीब्यूट, याद है। तो यहाँ से हम लोग इसको 300 समथिंग का कुछ विड्थ ऑफर कर देंगे इस तरह से कुछ। बट जब इमेज छोटा हुआ तो टैक्स नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो टैक्स टॉप से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ लिखेंगे अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। हमने ये लिखा तो हमारा टैक्स लेफ्ट में आ गया, बट क्लोज हो गया बिल्कुल, इमेज के गैप नहीं है। तो आप यहाँ पर फिर से डिफाइन करेंगे H स्पेस, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस। हम चाहते हैं तकरीबन 10 पिक्सल का इसमें टेक्स्ट में और इमेज में गैप होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर गैप जो है वो क्रिएट हो गया कुछ इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर चाहते हैं, कुछ लिखा है कि ये पेज कौन सा है, तो आप H1 को कॉपी करके अगेन यहाँ पर इस लिंक के बाद में मेंशन करेंगे होम कंटेंट। या H2C भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, थोड़ा सा और लार्जर साइज प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ से एक और नया पेज बनाएंगे जिसका नेम होगा सर्विसेज एक्सटेंशन .html। यही नाम रखना है जो आपने लिंक में डिफाइन किया हुआ है, ताकि मिसमैच ना हो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सर्विसेज पेज, सर्विसेज कंटेंट, और इमेज का हम लोग जो नेम है वो डिफरेंट कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आप जैसे सर्विस को हिट करेंगे तो देखिए सर्विस का पेज हमारा ओपन हो गया है। तब की बार URL में एक नया पेज खुला है service.html, टाइटल डिफरेंट है, पेज डिफरेंट है, इमेज डिफरेंट है, सारी चीज़ें अलग अलग है हमारी। तो इस तरह से हमारे वेबसाइट जो होती है मल्टी पेज की बनती है। जैसे कि हम लोग एक और पेज बनाते हैं about.html, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग about us पेज, about us कंटेंट, और यहाँ पर हम लोग इमेज का नेम अगेन कर देते हैं डिफरेंट। तो आप देखेंगे ये हमारा एक नया इमेज ओपन हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को इसमें डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी की 2 लिंक आप लोग बना के देखिएगा इसके अंदर किस तरह से हमने बनाने। नेक्स्ट अब हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे
टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंशन डॉट HTML, तो ब्राउज़र में हम अपनी फाइल ओपन करेंगे यहाँ पर, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ब्राउज़र में आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लो आपको अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर एक टैग यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, फॉन्ट टैग। कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और सबसे नीचे यहाँ पर जाके हम लोग इसको क्लोज करेंगे इधर, दिस इज अ फॉन्ट। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉन्ट ब्राउज़र में होता है, ये होता है टाइम्स न्यू रोमन, जिसको हमने यहाँ पर चेंज किया है एक सेंस सेरिफ फॉन्ट के साथ, विच इज़ एरियल। डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉन्ट का साइज़ होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दोनों के साइज़ में आपको डिफरेंस ज़रूर लग रहा होगा, बट दोनों ही साइज़ सेम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको अगर हटा देता हूँ साइज़ एट्रीब्यूट को, तो आप देखिएगा तब भी आपका फॉन्ट सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये सेरिफ और सेंस सेरिफ की वजह से दोनों फॉन्ट इतने डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरिटी जो है कंटेंट की, वो इस टेक्स्ट में ज़्यादा है और इसमें कम है, क्योंकि सेरिफ जो फॉन्ट होते हैं वो प्रिंट फ्रेंडली होते हैं और सेंस सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं वो स्क्रीन कंटेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो पहचान क्या है, अगर हम लोग इसको यहाँ जूम करके देखें तो सेरिफ फॉन्ट में टेल नहीं बनती, सॉरी सेरिफ में टेल बनती है, सेंस सेरिफ में टेल नहीं होती है। तो आप यहाँ देखें हर एक चीज़ में इस तरह से आपको एक एडिशनल टेल दिखाई देती है ना। और थोड़ा जूम कर देते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, सेंस सेरिफ में लिखना है, ठीक है, सेरिफ में नहीं लिखना होता। सेरिफ में हेडिंग्स लिख सकते हैं जो बड़े साइज की हों। तो यहाँ पर साइज डिफ़ॉल्ट होता है 3, जो कि पिक्सल्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 पिक्सल होता है, ठीक है। तो लोएस्ट जो HTML का यूनिट होता है वो होता है 1, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये 1 साइज़ है, और मैक्सिमम जो यूनिट होता है वो होता है 7, हम इससे बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप इसके आगे 10 लिखेंगे तो देखो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सो 7 इज़ अ मैक्सिमम साइज, 1 इज़ अ स्मॉलेस्ट साइज एंड 3 इज़ अ डिफ़ॉल्ट साइज। आप डालें या ना डालें, ये यही रहने वाला है। नेक्स्ट आता है कलर एट्रीब्यूट। कलर से हम लोग कलर को लाइक ग्रीन करना चाहें, बिल्कुल लगा सकते हो, तो ये काम करेगा। इसके बाद बात करेंगे HTML सिंगल टाइम स्पेस को सपोर्ट करता है। अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ लिखना होता है %NBSP। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। N स्टैंड फॉर नॉन, B स्टैंड फॉर ब्रेकिंग, SP स्टैंड फॉर स्पेस। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं इप्सम और डॉलर के बीच में मल्टीपल स्पेस लगा लेता हूँ इस तरह से, तो आप देखेंगे ब्राउज़र में कोई भी रेंडर नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इंस्टेड ऑफ स्पेस मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ %NBSP, अब आप देखेंगे इप्सम और डॉलर के बीच में एक स्पेस ऐड हुआ। अगर मैं NBSP के बाद एक और स्पेस लगाऊंगा तो ये भी कंसिडर होगा, लेकिन अब अगर आप एक और लगाओगे तो ये कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो NBSP के बिफोर आफ्टर भी एक एक स्पेस काउंट हो जाता है, तो टोटल 3 स्पेस हो जाते हैं आपके। तो ये बहुत रेयर हो तब यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, ठीक है। एक आध स्पेस चला रहे हैं तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा के लिए नहीं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अलाइनमेंट की पैराग्राफ में। तो आप ये देख सकते हैं लेफ्ट, ये हमारा सेंटर लाइन है, ये अपना राइट साइड से अलाइन है, और ये अपना जस्टिफाई है, यानी कि बोथ साइड आपको प्रॉपर अलाइन मिलेगा। लेकिन ऊपर और नीचे अगर हम लोग गैप को ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्पेस है एडिशनल। इसके लिए एक डेडिकेटेड टैग आता है विच इज़ ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट क्या करता है, आपके टेक्स्ट में ½ इंच का एक गैप ऐड कर देता है लेफ्ट राइट से। इसके अलावा अगर आपने कोई मैसेज इन्वर्टेड कोट में लिखना है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं इन्वर्टेड कोट, तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड टैग आता है विच इज़ क्यू। अगर हम लोग ये क्यू टैग ना लगाएं और हम लोग कीबोर्ड से मैनुअली इन्वर्टेड कोड इस तरह से लगा लें, तो आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कोड जनरली कर्व होते हैं, बट ये कर्व नहीं आ रहे हैं और ये आउटपुट में भी स्ट्रेट ही आएंगे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता, इसलिए तो आपको यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस क्यू टैग का यूज़ करना होता है। अब आप देखिए प्रॉपर कर्व होके आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है।
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने इसमें 4 और 5 दोनों की प्रॉपर्टी को मेंशन किया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपको स्मॉल टेक्स्ट लिखना है, जो आप यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी स्मॉल, तो इसके लिए टैग आता है स्मॉल टैग, तो आपका टेक्स्ट छोटा हो जाएगा इस तरह से। फिर आता है बिग टेक्स्ट, तो नॉर्मल टेक्स्ट से आपका टेक्स्ट आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। फिर आता है आपका टेली टाइप टेक्स्ट, जिसको बोलते हैं टीटी, जिसको शॉर्ट में टाइपराइटर टेक्स्ट भी हम लोग बोल देते हैं। तो टाइपराइटर की जो टाइपिंग होती है वो इसी फॉन्ट में होती है और फॉन्ट का नेम होता है कोरियर न्यू। नेक्स्ट है हमारा बोल्ड टेक्स्ट, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टैग बी। फिर आता है हमारा इटैलिक टेक्स्ट, इसके लिए टैग यूज़ होता है आई। फिर हमारा टैग आता है अंडरलाइन, इसके लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं यू। फिर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर स्ट्राइक टैग का, जो कि जनरली आप लोग ई कॉमर्स में देखते हैं प्राइस को स्लाइस करके लिखा होता है कि भाई 999 का जो है वो 499 का हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो इस तरह से स्ट्राइक किया होता है। फिर हम लोग देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं SUP। तो हमने आइंस्टाइन का इक्वेशन डाला हुआ है SUP, तो 2 को हमने इसमें मार्क किया है, तो ये ऊपर चला गया। इसी तरह से हमने H2O यहाँ मेंशन किया, तो आप देख सकते हैं 2 को हमने सब स्क्रिप्ट में मेंशन किया है। ठीक है, लेस देन का सिंबल अगर आपने बनाना है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं M%LT, L स्टैंड फॉर लेस, T स्टैंड फॉर देन, लेस देन। सिमिलरली GT फॉर ग्रेटर देन, तो आपका ग्रेटर देन का सिंबल बनेगा। कीवर्ड में एंड अवेलेबल होता है, बट कभी भी HTML कोडिंग में एंड जो है कीवर्ड से यूज़ नहीं करना है, आपने उसके लिए भी कोड लिखना है M%AMP। ठीक है, तो M% लिखने से आपका एंड का सिंबल बनता है, तो आपका ये एंड इस तरह से डिस्प्ले होगा। करेंसी सिंबल आपने प्रोड्यूस करने लाइक येन, तो आप लिखेंगे M%YEN। इस एंड को हम बोलते हैं एम्प परसेंट। ठीक है, यहाँ से ये यूरो के लिए रहेगा, ये पाउंड के लिए रहेगा, तो आप देख सकते हैं येन, यूरो, पाउंड। रुपीज़ का अगर आपने बनाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं M%#8377, तो आपका रुपीज़ का सिंबल बन जाएगा। नेक्स्ट है कॉपीराइट, तो इसके लिए M%कॉपी। रजिस्टर्ड का मार्क बनाना है तो M%REG। ट्रेडमार्क का सिंबल बनाना है तो M%ट्रेड। आपको राइट एरो बनाना है तो R स्टैंड फॉर राइट, ARR स्टैंड फॉर एरो। लेफ्ट बनाना है तो LARR, अप बनाना है UARR, डाउन बनाना है DARR। तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है एक्रोनियम, तो जैसे हम लोग ब्राउजर में देखते हैं कि हम लोग रिलोड पर जाते हैं, लिखा आता है रिलोड दिस पेज, है ना, तो उसी तरह से हम एक्रोनियम में यहाँ पर देख रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कैसे पॉसिबल है, एक्रोनियम टैग में हमने अपने मैसेज को लिखा और टाइटल इक्वल टू हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आपका इस तरह से मेंशन हो जाएगा। फिर एक टैग हमारे पास आता है प्री स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि अगर हमने इसमें स्पेस लगाया एज इट इज आ जाएगा। तो हमने जैसे लिखा दिस के बाद में सो मेनी टाइम्स स्पेस, तो यहाँ पर वो स्पेस कंसिडर हो रहा है। अगेन इसका भी जो फॉन्ट होता है वो होता है कोरियर न्यू। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे मैंने लिखा HTML इज़ वेरी इजी, एक करेक्टर है जिसने राइट हैंड साइड में करके हेड लगाया हुआ है, तो यहाँ से हमें ये कुछ इस तरह से रिटर्न आ रहा है। बट अगर आप यहाँ देखो तो ये खराब दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जब इसकी डिजाइनिंग हुई थी तो वो कोरियर न्यू फॉन्ट पे रख के ही की गई है। तो देखो यहाँ पर सही बना हुआ है, जब आउटपुट इस फॉन्ट में आएगा तो इसी फॉन्ट पे डिज़ाइन भी करना है, तो आपको ये सही दिखाई देगा यहाँ पर। और बाद में जिस भी फॉन्ट में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसको में जाके आप चेंज कर दो उसको, तो आउटपुट सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फॉन्ट कहाँ से चेंज करते हैं, फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट, यहाँ से। तो ये थी हमारी HTML4 की प्रॉपर्टीज़। फिर हम आते हैं HTML5 में। 5 में जब हम लोग आए तो यहाँ पर 4 की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिसकंटिन्यू कर दी गई, यानी कि डेप्रिकेट हो गई हैं। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि स्मॉल अवेलेबल है, बिग चला गया इसमें से, अब बिग का यूज़ नहीं होता। तो अगर आप आज की डेट में बिग लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कब बंद हो जाए, तो पता चला वो टेक्स्ट आपका नॉर्मल आने लग जाए, तो इंस्टेड ऑफ बिग आपको फॉन्ट साइज का यूज़ करके उसको बड़ा करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोल्ड टेक्स्ट। तो इसके लिए हमारा बी टैग अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप एसईओ के पॉइंट से कोई कीवर्ड लिख रहे हो तो वो आपको स्ट्रॉन्ग टैग में लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। आउटपुट दोनों का बोल्ड ही है, बट जैसे मैं अगर अपना एक प्रोजेक्ट दिखाऊं वेब टाइकून्स के नाम से, तो इस साइट में हमने जितने भी कीवर्ड्स बनाए हैं वो सब स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे वेब टाइकून इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट एक्सेप्टेड वेब डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। तो ये वेब डिज़ाइनिंग इन कंपनी इन दिल्ली जो है ये कीवर्ड है,
ठीक है, अगर कोई गूगल में सर्च करता है तो हमारा नेम वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप यहाँ नोटिस करेंगे इस पर क्या लिखा रहा है, टैग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये कीवर्ड है। तो इम्पोर्टेंट जो टैग आपके होते हैं, इम्पोर्टेंट जो आपके वर्ड्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग में लिखा जाता है, वो बोल्ड नहीं होते, ठीक है। जो आपका नॉर्मल जाना है बोल्ड रखना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गूगल उसको इंडेक्स करे या वो कीवर्ड बने, तो उसको बोल्ड में डालते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है इटैलिक। इटैलिक की जगह पर अब हम लोग यूज़ करते हैं ईएम टैग, एम्फसाइज्ड, ठीक है। दोनों का आउटपुट देखेंगे तो अगेन आपको सेम मिलेगा देखने के लिए, ये भी इटैलिक है और ये भी इटैलिक है। सो कोई चीज़ अगर आप किसी टेक्स्ट के बीच में अलग से हाईलाइट करके लिखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर फोकस लाना चाह रहे हैं, तो एम्फसाइज का आपने यूज़ करना है ईएम टैग इंस्टेड ऑफ आई। तो आई टैग का फिर क्या काम रह गया, आज की डेट में वेबसाइट में जितने भी हम लोग आइकॉन्स देखते हैं ना, वो आई टैग से बनाते हैं, ठीक है। तो आगे आप जब लाइब्रेरी लगाना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अंडरलाइन टैग डेप्रिकेट हो गया, उसकी जगह पर इंसर्टेड आ गया, INS। तो इंसर्टेड से क्या बनेगा, अंडरलाइन। नेक्स्ट आपका स्ट्राइक टेक्स्ट, जिसको हटा के बना दिया डिलीटेड टेक्स्ट। तो अब जब डेल टैग का यूज़ करेंगे तो आपका स्ट्राइक का काम करेगा, समझ गए। नेक्स्ट फिर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सब सेम रहने वाले हैं। एक नया टैग इंट्रोड्यूस हुआ है मार्क। अगर आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, ठीक है, तो आपने मार्क में लिखनी है, तो मार्क में ऑटोमेटिकली येलो कलर आएगा। जब CSS सीख जाएंगे तो इसको भी चेंज करना हमें आ जाएगा, कैसे चेंज किया जाता है इस कलर को। नेक्स्ट आता है टैग एड्रेस। एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका एड्रेस गूगल में सर्च हो पाए तो आप उसको एड्रेस टैग में ही लिखिएगा। बट एड्रेस टैग आपको जो रिजल्ट देता है वो इटैलिक देता है, तो जरूरी नहीं कि इटैलिक लिखना है तो इटैलिक टैग एम्फसाइज से लिख दिया हमने, तो SEO में काम नहीं करेगा। तो एड्रेस टैग में ही लिखना है, चाहे वो इटैलिक ही आता हो, ठीक है। तो गूगल बहुत इजीली आपके एड्रेस को इंडेक्स करेगा अपने। नेक्स्ट आता है एब्रिब्रेशन, यानी कि ये एक्रोनियम का सब्स्टिट्यूट आया है। एक्रोनियम बंद होकर अब एब्रिब्रेशन आ गया, इसका काम भी सेम ही होता है। आप यहाँ चेक करें, AWR टाइटल, AWR क्लोज, ये हमारा काम करेगा। नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट, यानी कि अगर आपने मिरर लिखना है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ मेंशन है, तो आप ये देख सकते हैं मिरर फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने इसका यूज़ करना, बट ये बहुत रेयर होता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं आती है। बट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आप देखते हैं, जो आप डिस्प्ले में सामने मेन्यू देखते हो, मिरर की वजह से आपको स्ट्रेट दिखाई देते हैं, क्योंकि कई जगह पर तो सीधे LED पैनल होता है, कई जगह पर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट फायर प्रोजेक्टर होता है, जो यहाँ से मिरर फेंकता है और सामने से सीधा होकर आपको दिखाई दे रहा होता है मेन्यू आपका। तो उस कंडीशन में हमें इसकी ज़रूरत आती है। नेक्स्ट आता है साइड टेक्स्ट। जैसे हमने एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी बहुत पहले कि हु हैज सीन द विंड, तो आप जहाँ पर कुछ किसी फेमस पर्सन का नेम, किसी फेमस बुक का नेम अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग साइड टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस तरह से नए HTML5 में टैग इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 5 दोनों ही हमने लिखे हैं ताकि आपको ये पता रहे क्या डेप्रिकेट हुआ है और क्या उसके रिप्लेसमेंट में अवेलेबल हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट से रिलेटेड टोटल वर्क इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इसके अंदर कि कमेंट कैसे बनाएं, ठीक है। कमेंट क्या होते हैं उसको ज़रा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक फाइल सेव एज कर लेते हैं, HTML कमेंट एक्सटेंशन .html। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ इस तरह से, और इसको हम लोग यहाँ से करेंगे ब्राउज़र में रन HTML कमेंट। तो कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपकी बंद हो जाए तो वो जाके आप उसके अंदर डाल के आ सकते हो। जैसे क्या होता है, मैंने यहाँ पर कोड में कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम हेयर, पैराग्राफ एंड हेयर, ठीक है। तो क्या आउटपुट में ये कहीं लिखा आ रहा है कुछ ऐसा? कमेंट दो चीज़ के लिए यूज़ होता है, या तो किसी पर्टिकुलर टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ कोडिंग लेवल पर काम करता है, ब्राउज़र लेवल पर उसका कोई भी रोल नहीं होता है। सो हमने आपको याद होगा कुछ पैराग्राफ बनाए थे, लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई। अभी आप देखेंगे लेफ्ट अवेलेबल है, सेंटर नहीं सॉरी राइट अवेलेबल है, जस्टिफाई है, लेकिन आपका सेंटर गायब है। तो सेंटर पैराग्राफ को हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, अगर आप कोड में ध्यान से देखें तो हमने सेंटर को यहाँ से कमेंट बनाया और यहाँ लाके एंड कर दिया इस तरह से। तो क्या हुआ, ये एक तरह से डिसेबल हो गया, जैसे फोटोशॉप में लेयर ऑन ऑफ करते हैं ना हम लोग, वो वाला काम हुआ है।
तो लेस देन एक्स्ट्रा टू टाइम हाइफन, एंड जहाँ तक आपने कमेंट करना है टू टाइम हाइफन एंड ग्रेटर देन लगा देना है, वो लाइन आपकी बंद हो जाएगी। तो जब अगर आप ब्राउज़र में व्यू सोर्स करते हैं कंट्रोल यू प्रेस करके, तो आप देखेंगे वो पूरा पैराग्राफ आपका ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन हो गया, तो ये क्या हो गया, कमेंट हो गया हमारा, ये आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा। तो कमेंट का फ़ायदा कुछ एक्सप्लेन करना हो, कुछ टेम्परेरी बंद करना हो, आपको लगता है फ्यूचर में मुझे ज़रूरत हो सकती है तो उसको एक्टिव कर लेंगे, लेकिन कोड में पड़ा रहने दो उसको। तो इसका ना तो कोई साइज़ कंसिडर होगा, चाहे कितना ही मैटर लिख लो उसके अंदर, तो ये लोडिंग में इफेक्ट नहीं डालेगा कि भाई पेज हैवी हो गया, क्योंकि ये डोम पर रेंडर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कमेंट। तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कैसा भी आप बना सकते हो, ये होते हैं सिंगल लाइन कमेंट। एक ही लाइन में हमने इस तरह से लिखा, हमने पैराग्राफ को यहाँ शुरू किया, पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम हेयर, पैराग्राफ एंड हेयर, और ये हमारा मल्टी लाइन की हमने यहाँ शुरू करके कहाँ तक टारगेट करके हमने बंद किया। तो समझ आया कमेंट, इस तरह से कमेंट्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर लिस्ट। हाँ, तो यहाँ से हम लोग सेव करेंगे HTML लिस्ट एक्सटेंशन डॉट HTML। तो लिस्ट के भी आपको सो मैनी डिफरेंट टाइप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है 1 2 3 4 ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट्स वाई ये क्या हुआ, अनऑर्डर। दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसमें हमारे सीक्वेंस होते हैं, जैसे 5th 6th 7th 8th, है ना, तो ये क्या एक सीक्वेंस है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अनऑर्डर, ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, फिर आता है हमारा नेस्टेड लिस्ट, और लास्ट होता है हमारा डेफिनेशन लिस्ट एंड डायरेक्ट एंड मैन्युअल लिस्ट। ये जो आपके लिस्ट हैं बेसिकली ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, अब ये यूज़ में नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं वो आपके नेस्टेड, डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर एंड अनऑर्डर। जिसके कोड पे ज़रा एक नज़र डालेंगे कि कोड आपका किस तरह से काम करता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यूएल टैग फॉर अनऑर्डर, LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। मैंने देखो यहाँ पर कमेंट का यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे डिफ़ॉल्ट टाइप होता है डिस्क एंड रिमेनिंग इज सर्कल एंड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या डाला हुआ है, स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्क, तो आप यहाँ देखेंगे आउटपुट में ये राउंडेड हो जाएगा इस तरह से। तो किसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मैंने सब लिख के कमेंट में छोड़ी हुई है इसलिए आपके लिए। इसी तरह से दूसरा आता है ऑर्डर। ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है वो होता है 1 से शुरू। तो 1 2 3 4 आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 होता है, 1 इज़ डिफ़ॉल्ट। ए होता है अल्फ़ाबेट में कैपिटल, तो अपर अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा, अपर रोमन, लोअर रोमन। इसमें हम लोग यहाँ से नंबरिंग सेट कर सकते हैं कि भाई मेरा 1 से शुरू ना हो, 5 से शुरू हो, लेकिन ये ऑर्डर मेंटेन रखेगा, ब्रेक नहीं करेगा। ऑर्डर को ऐसा नहीं होगा कि 5 के बाद में आपका 4 हो जाए, समझ गए ना। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्शन यानी कि डेफिनेशन लिस्ट, इसको बोलते हैं DL डेफिनेशन लिस्ट। फिर होता है DT डेफिनेशन टर्म, फिर होता है DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो हमने लिखा कॉफ़ी, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन किया। फिर आता है नेस्टेड। नेस्टेड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ OL या फिर UL मिक्स करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे स्कूल टाइम में आपने बुक्स वगैरह देखे होंगे, कोई टॉपिक स्टार्ट होता है उसमें ABCD, फिर उसके अंदर कोई सब टॉपिक आ गया चाइल्ड टॉपिक, तो वो स्मॉल ABCD हो जाता है। या फिर 1 2 3 4 अपर रोमन में चल रहा होता है, फिर उसके अंदर स्मॉल रोमन आ जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे हमने OL से स्टार्ट किया पूरा लिस्ट अपना, लेकिन मुझे लगा CSS के टॉपिक के अंदर कुछ चाइल्ड पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे टाइप्स ऑफ CSS इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, तो हमने यहाँ मेंशन किया। तो आप यहाँ देखेंगे ब्राउज़र में हमें ये ऐसे ही दिखाई दे, ABCD इज़ अ मेजर मेन टॉपिक एंड CSS के ये चाइल्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड होता है। डायरेक्टरी एंड मेन्यू डिसकंटिन्यू हो गया है। डेफिनेशन लिस्ट कॉम्पैक्ट, ये भी आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट नेम आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ लिस्ट कौन कौन से होते थे हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, काफ़ी है आज के लिए, मोर देन इनफ है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेबल, ठीक है। और टेबल के बाद में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फॉर्म, और फॉर्म के बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा CSS, हाँ, ठीक है।
वो आप CSS से हो रखा है, वो आगे चल के सीखेंगे। हाँ, वो आपने वैसा कुछ नहीं करना है, आपने बस वो थ्योरी पढ़ने के लिए मैंने दिया है स्टाइल करके, ठीक है। वो सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए, उसकी कोडिंग ट्राई नहीं करनी है। अभी अभी सब आगे चीज़ आ जाएंगी, अभी बस जो मैंने किया ना इतना ही करके देखना है आपने। अभी कोई नहीं करना है, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी ट्राई करो कि जैसे कि पेज का कलर चेंज करके देखो या उसके अंदर इमेज डाल के देखो, वो सारी चीज़ें करो। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपका कोर्स क्या UI UX है? तीनों का UI UX है? बैंक तो आया ही नहीं लौट के। चलिए, तो बहुत बाद में आएगा, अभी नहीं। कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे वो सारी चीज़ें। जो मैंने आपको बनाया ना पूरा थ्योरी, वो बूटस्ट्रैप से बनाया है, ठीक है। जिसमें वो जो आप कलर वगैरह पूछ रहे हो ना, वो सारी चीज़ें अभी बिल्कुल बेसिक लेके चलो। मैं आपको एक PDF भेजता हूँ जिसमें आपको कुछ चीज़ें असाइनमेंट वगैरह मिल जाएंगे, वो मैं भेज रहा हूँ आपको। अभी रुकिए 2 मिनट, 2 मिनट। आप लोगों को OB अकाउंट होगा ना ऑनलाइन यूनिवर्सिटी? क्या नाम है आपका? अंशुमन? तो ये आपका ओपन हो गया। जितनी भी आपकी बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, वैलिडेशन। मुझे किसी वेब वाले बच्चे से लेना पड़ेगा आपको।
चलिए मैं डालता हूँ आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है, आप लोग